नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही कह सकते हैं महत्वपूर्ण श्लोक पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो दरअसल गीता के पहले अध्याय के चौथे श्लोक की एक अच्छी व्याख्या है। और देखिए हमारा मकसद क्या है, हम समझना चाहते हैं कि कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से ठीक पहले दुर्योधन के मन में क्या चल रहा था। बिल्कुल ठीक उस वक्त। हाँ, खासतौर पे ये जो श्लोक है इसमें वो विरोधी सेना मतलब पांडवों की सेना, उसकी ताकत का अंदाजा कैसे लगा रहा है। जी। तो आज हम उन खास योद्धाओं पर ध्यान देंगे जिनका वो नाम लेता है और समझेंगे कि भाई उस पल का, उस आकलन का महत्व क्या था। चलिए शुरू करते हैं फिर। हाँ जरूर। तो श्लोक कुछ इस तरह है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानु विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। जी। और ये शब्द दुर्योधन कह रहा है अपने आचार्य, अपने गुरु द्रोणाचार्य से। हाँ, युद्ध भूमि में जब सेनाएं बिल्कुल आमने सामने हैं। बिल्कुल, वो अपनी सेना के सेनापति द्रोणाचार्य को पांडव सेना की तरफ एक तरह से इशारा करके बता रहा है। तो ये सिर्फ एक देखना भर नहीं है, इसमें वजन है ना? बहुत ज्यादा वजन है। ये कोई साधारण बातचीत नहीं है। युद्ध शुरू होने में बस समझे कुछ पल ही बाकी हैं, शंख बजने ही वाले हैं। हाँ। ऐसे में दुर्योधन का अपने गुरु और सबसे बड़े सेनापति को ये बताना, ये बहुत मायने रखता है। हो सकता है ये उसकी चिंता दिखा रहा हो या फिर ये उसकी रणनीति का हिस्सा हो। हाँ, ये भी हो सकता है। हाँ, शायद वो द्रोणाचार्य को उनकी ताकत का एहसास दिला रहा हो ताकि वो और जोश से लड़े या कोई कोताही ना बरते। ये कोण तो काफी दिलचस्प है। तो फिर यहाँ दुर्योधन का मुख्य बिंदु क्या निकल कर आता है? वो पांडव सेना में जो शक्तिशाली योद्धा हैं उन पर ध्यान दिला रहा है। बिल्कुल। वो शब्द इस्तेमाल करता है शूराहा यानी शूरवीर और महेश्वासाहा यानी महान धनुर्धर। ये महेश्वासाहा, इसका मतलब क्या हुआ? महा प्लस ईश्वास मतलब बड़ा धनुष। हाँ, मतलब जिनके पास या तो बहुत बड़ा शक्तिशाली धनुष हो या फिर जो खुद बहुत बड़े धनुर्धर हो। उस समय धनुर्विद्या का महत्व तो आप जानते ही हैं। हाँ, बहुत ज्यादा था। बिल्कुल। महाभारत काल में तो युद्ध कौशल का सबसे बड़ा पैमाना ही धनुर्विद्या थी। आप देखिए ना, अर्जुन, कर्ण, भीष्म, द्रोण, खुद ये सब महान धनुर्धर थे। सही बात है। तो महेश्वास शब्द का इस्तेमाल करके दुर्योधन सीधे सीधे कह रहा है कि भाई पांडवों की सेना में ऐसे लोग हैं जो इस सबसे जरूरी विधा में माहिर हैं। ये सिर्फ तलवार या गदा की बात नहीं है। हाँ। ये दूर से निशाना साधने की, दुश्मन को भेदने की क्षमता है जो युद्ध का पासा पलट सकती थी। तो वो उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी के टेक्निकल पहलू को भी समझ रहा है। सही कहा। और फिर वो सिर्फ ऐसे ही तारीफ नहीं करता, वो खास नाम लेता है सबसे पहले। भीम और अर्जुन। हाँ, सबसे पहले यही दो नाम। वो क्या फिर भीमार्जुन समा युद्धि मतलब युद्ध में भीम और अर्जुन के समान वीर। एक व्याख्या तो ये भी कहती है कि सिंहों के समान शक्तिशाली। ये तुलना ही अपने आप में बहुत कुछ बता देती है। निश्चित रूप से। भीम और अर्जुन ये तो पांडव पक्ष के समझिए सबसे बड़े पिलर थे। भीम अपनी ताकत, अपनी गदा के लिए और अर्जुन तो खैर अपनी धनुर्विद्या के लिए अद्वितीय थे ही। तो दुर्योधन का सबसे पहले इन्हीं दोनों का नाम लेना ये साफ दिखाता है कि वो इन्हें सबसे बड़ा खतरा मानता है। ये उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर है। अच्छा। वो जानता है कि अगर इन दोनों को किसी तरह न्यूट्रलाइज कर दिया तो पांडवों की आधी ताकत तो वहीं खत्म हो जाएगी। और ये जो शब्द है युद्धि मतलब युद्ध में, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। वो ये नहीं कह रहा कि वो बस ऐसे ही वीर हैं, बल्कि खास तौर पर युद्ध के मैदान में लड़ाई के वक्त उनकी बराबरी करने वाले योद्धा हैं पांडवों के पास। हाँ बिल्कुल, युद्धि शब्द पर जोर देना बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या इसका मतलब ये है कि दुर्योधन का सारा ध्यान सिर्फ इन्हीं दो पर है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन दो पर ही है। वो कह रहा है भीम अर्जुन समा, मतलब भीम और अर्जुन जैसे। अच्छा, जैसे। हाँ, वो कह रहा है कि पांडव सेना में दूसरे योद्धा भी हैं जो युद्ध में भीम और अर्जुन के जैसे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। वाह। वो सिर्फ ये नहीं कह रहा कि भीम और अर्जुन है, बल्कि कह रहा है कि उनके जैसे और भी हैं। इससे पांडव सेना की जो डेप्थ है उसका पता चलता है। और युद्धि शब्द इसी बात पर जोर देता है कि ये कोई किताबी वीरता नहीं है, ये प्रैक्टिकल बैटल टेस्टेड स्किल है। दुर्योधन उनकी युद्ध क्षमता को लेकर किसी वहम में नहीं है। अच्छा, ये बात तो साफ हुई। तो भीम और अर्जुन की बराबरी का एक पैमाना सेट करने के बाद वो फिर किन और योद्धाओं का नाम लेता है? श्लोक में आगे नाम आते हैं युयुधान,
विराट और द्रुपद। हाँ, युयुधान, विराट और द्रुपद, दुर्योधन इनका जिक्र करता है। स्रोत में इनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं है। शायद दुर्योधन भी इन्हें भीम और अर्जुन के बाद गिन रहा है, पर फिर भी महत्वपूर्ण तो मानता ही है। हाँ, युयुधान, जिन्हें हम सात्यकी के नाम से भी जानते हैं, यादव वंश के बड़े योद्धा थे और अर्जुन के शिष्य भी थे। अच्छा। विराट, वो मत्स्य देश के राजा थे। आपको याद होगा, पांडवों ने अज्ञातवास का 1 साल वहीं बिताया था। हाँ, बिल्कुल। और द्रुपद, वो पांचाल नरेश, द्रौपदी के पिता, जिनका द्रोणाचार्य से तो पुराना बैर था। तो ये तीनों ही अपने आप में बहुत प्रभावशाली और कुशल योद्धा थे। दुर्योधन का इनका नाम लेना ये दिखाता है कि पांडवों के पास सिर्फ भीम और अर्जुन ही नहीं है, उनके पास ताकतवर सहयोगी भी हैं जो अपनी सेनाएं और अपना अनुभव लेकर उनके साथ खड़े हैं। लेकिन फिर वो इन तीनों के लिए एक खास शब्द इस्तेमाल करता है, महारथा। जी। इसका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ महान योद्धा कहने का एक और तरीका है? नहीं, महारथा या महारथी जो हम कहते हैं, ये असल में एक टेक्निकल टर्म था। इसका एक खास मतलब था उस समय। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ एक तारीफ नहीं थी, ये एक तरह की मिलिट्री रैंक या क्लासिफिकेशन समझिए। महारथी उसे माना जाता था जो अकेले 10,000 धनुर्धरों से लड़ सकता था और हर तरह के अस्त्र शस्त्र चलाने में माहिर होता था। 10,000? जी, ये युद्ध कला की जो टॉप कैटेगरीज थी, उनमें से एक थी। भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन, ये सब महारथी माने जाते थे। अरे वाह! तो जब दुर्योधन युयुधान, विराट और द्रुपद को महारथा कहता है, तब तो वो उनकी क्षमता का बहुत ही ऊंचा आकलन कर रहे हैं। बिल्कुल। वो उन्हें कोई साधारण सैनिक या बस वीर योद्धा नहीं कह रहा, वो उन्हें वॉरफेयर के बिल्कुल पीक पर बैठे योद्धाओं के तौर पर दिख रहा है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि दुर्योधन इन तीनों को, युयुधान, विराट और द्रुपद को, महारथी कह रहा है। मतलब उसकी नजर में ये तीनों योद्धा अकेले ही हजारों सैनिकों के बराबर हैं। वो पांडव सेना की गहराई और उसकी क्वालिटी दोनों को पहचान रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि हाँ कुछ अच्छे लड़ने वाले हैं, वो कह रहा है उनके पास भीम, अर्जुन जैसे वीर हैं और साथ ही युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे महारथी भी हैं। ये एक बहुत नपा तुला और सीरियस असेसमेंट है। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें तो दुर्योधन की मनस्थिति क्या लग रही है? क्या वो डर गया है या ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजिक बयान है अपने कमांडर के लिए? मुझे लगता है ये दोनों का मिश्रण हो सकता है। एक तरफ वो यकीनन पांडव सेना की ताकत को पहचान रहा है और शायद थोड़ी चिंता भी महसूस कर रही है। जैसा कि स्रोत में भी कहा गया है, ये एक तरह का रियलाइजेशन का मोमेंट है। अब वो महसूस कर रहा है कि पांडव न केवल अच्छे हैं बल्कि महान हैं। उसे समझ आ रहा है कि ये लड़ाई कोई बच्चों का खेल नहीं होने वाली। हाँ। दूसरी तरफ वो ये बात अपने सेनापति द्रोणाचार्य को बता रहा है, तो हो सकता है वो द्रोण को ये याद दिला रहा हो कि देखो सामने कितने ताकतवर योद्धा खड़े हैं, ताकि द्रोण कोई ढिलाई ना बरतें। या शायद पांडवों के लिए उनके मन में जो एक सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है, आखिर वो उनके शिष्य भी थे। हाँ, अर्जुन तो प्रिय शिष्य थे। बिल्कुल। तो शायद उस भावना को वो दूर करना चाह रहा हो। ये भी संभव है कि वो द्रोणाचार्य पर एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा हो, क्योंकि द्रोण कौरवों और पांडव दोनों के गुरु थे। द्रुपद से उनकी पुरानी दुश्मनी थी, ये ठीक है, लेकिन अर्जुन तो प्रिय थे। तो दुर्योधन शायद ये पक्का करना चाहता था कि द्रोण पूरी वफादारी से कौरवों के लिए लड़ें। सही कहा। तो ये श्लोक सिर्फ योद्धाओं की लिस्ट नहीं है, ये युद्ध के साइकोलॉजिकल पहलू को भी सामने लाता है। वो अंधा नहीं है, वो चैलेंज को देख रहा है, उसे समझ रहा है और अपने कमांडर को उसके बारे में बता भी रहा है। तो इस श्लोक का महत्व क्या है फिर पूरी गीता या महाभारत के संदर्भ में? ये हमें बताता क्या है? देखिए, ये श्लोक युद्ध की शुरुआत में जो तनाव है, जो गंभीरता है, उसको स्थापित करता है। ये हमें एक पक्ष दुर्योधन के नजरिए से जो पावर बैलेंस है या इम्बैलेंस है, उसका एहसास कराता है। सही है। ये दिखाता है कि दांव कितने ऊंचे लगे हुए हैं। इससे पढ़ने वाले या सुनने वाले को ये समझ आता है कि भाई ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं होने वाली, दोनों तरफ गजब के योद्धा मौजूद हैं। ये आगे जो विनाश होने वाला है और जो वीरता दिखाई जाने वाली है, उसकी एक तरह से भूमिका तैयार करता है। और ये दुर्योधन के किरदार को भी थोड़ी गहराई देता है ना? हम उसे सिर्फ एक विलेन की तरह देखते हैं, पर यहाँ वो एक मिलिट्री लीडर की तरह सोचता हुआ दिखता है, जो अपने कमांडर इन चीफ को दुश्मन की ताकत के बारे में आगाह कर रहा है। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि उसमें स्ट्रेटेजिक सोच भी है, भले ही उसका अंतिम लक्ष्य अधर्म पर टिका हो। वो सिचुएशन का एनालिसिस कर रहा है। हाँ।
वो जानता है कि जीत हासिल करने के लिए उसे इन महारथियों और भीम अर्जुन जैसे वीरों का सामना करना ही होगा। ये उसके कॉन्फिडेंस या शायद ओवर कॉन्फिडेंस के पीछे छिपी हुई चिंता या कम से कम रियलिज्म की एक परत दिखाता है। तो अगर हम आज की चर्चा का सार निकालें तो भगवद गीता का ये चौथा श्लोक यानी 1:4 कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से ठीक पहले का एक स्नैपशॉट जैसा है। हाँ, बिल्कुल। ये दुर्योधन के नजरिए से पांडव सेना की शक्ति का आकलन है। वो भीम और अर्जुन जैसे मुख्य योद्धाओं की बराबरी करने वाले वीरों का जिक्र करता है और युयुधान, विराट, द्रुपद जैसे महारथियों का नाम लेकर उनकी असाधारण क्षमताओं जैसे महेश्वास, महारथा को स्वीकार करता है। जी, और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो दुश्मन सेना का ये जो विस्तार से वर्णन है, ये महाभारत जैसे महाकाव्य के मानवीय पहलू को उजागर करता है। ये सिर्फ देवी देवताओं, भाग्य या चमत्कारों की कहानी नहीं है। ये रणनीति, लीडरशिप, दुश्मन की ताकत का आकलन और युद्ध के जो मनोवैज्ञानिक पहलू होते हैं उनके बारे में भी है। सही बात है। दुर्योधन का ये आकलन हमें किरदारों की सोच, उनकी भावनाओं की एक झलक देता है जो युद्ध के फैसलों और अनुभवों को प्रभावित करती हैं। ये दिखाता है कि ये पात्र कितने वास्तविक और जटिल थे। ये वाकई सोचने वाली बात है। जब हम इन महाकाव्यों को पढ़ते हैं तो अक्सर हम उन्हें सिर्फ दिव्य घटनाओं या नैतिक पाठों तक ही सीमित कर देते हैं, लेकिन यहाँ तो मानवीय रणनीति और मनोविज्ञान साफ दिख रहा है। बिल्कुल, और ये हमें याद दिलाता है कि गीता का उपदेश युद्ध के मैदान की उस असलियत के बीच दिया गया था जहां डर, चिंता, रणनीति, वीरता ये सब कुछ मौजूद था। दुर्योधन का ये श्लोक उस माहौल को सेट करने में मदद करता है जिसमें फिर अर्जुन का मोह और कृष्ण का उपदेश घटित होता है। और ये हमें एक आखिरी ख्याल के साथ छोड़ जाता है जो सीधे तौर पर स्रोत में तो नहीं कहा गया है, लेकिन इस बातचीत से उभरता है जी, कि जब दुर्योधन इन खास योद्धाओं भीम, अर्जुन, युयुधान, विराट, द्रुपद इनकी गिनती करता है तो ये उसकी अपनी स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज के बारे में क्या बताता है? वो पूरी सेना की संख्या या उनके फॉर्मेशन पर फोकस करने के बजाय खास व्यक्तियों पर फोकस कर रहा है। क्या ये आने वाले युद्ध के प्रति उसके नजरिए का कोई संकेत है? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। क्या वो ये सोच रहा है कि अगर इन मुख्य योद्धाओं को टारगेट किया जाए, उन्हें युद्ध से बाहर कर दिया जाए, तो बाकी सेना अपने आप कमजोर पड़ जाएगी? हाँ, जैसे कोई किंगपिन स्ट्रैटेजी। हाँ, बिल्कुल। या ये सिर्फ उन सबसे बड़े खतरों का जिक्र है जो उसके दिमाग में सबसे ऊपर हैं? ये निश्चित रूप से दिखाता है कि वो व्यक्तियों के प्रभाव को समझता है, ना कि सिर्फ नंबर्स को। शायद वो ये भी जानता था कि उस समय युद्ध अक्सर व्यक्तिगत द्वंद्व युद्धों से तय होते थे और इन योद्धाओं में वो क्षमता थी कि वो अकेले ही युद्ध का रुख मोड़ सकते थे। संभव है। तो उसका ध्यान इन व्यक्तियों पर केंद्रित करना शायद एक यथार्थवादी सैन्य सोच को दिखाता है। इस पर सोचा जा सकता है कि कैसे एक व्यक्ति का आकलन पूरे संघर्ष के प्रति उसके अप्रोच को दिखा सकता है। सही कहा। ये एक गहरा बिंदु है जिस पर वाकई मनन किया जा सकता है। ये श्लोक सिर्फ शब्दों का एक समूह नहीं है, बल्कि युद्ध, रणनीति और मानवीय मनोविज्ञान की कई परतें खोलता है।